हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है, पहला सवाल दिया है साइन 2x। तो यहाँ पर 2x मान लेते हैं, तो 2x इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले आते हैं तो डी एक्स इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। अब ये पुट करते हैं इस पर, तो इंटीग्रेशन साइन 2x। तो t का मान मतलब 2x का मान पुट करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x के जगह पर t और dx की जगह पर हम dt/2 कर लेते हैं। तब अब यहाँ पर 1/2 कॉमन हो जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी। तो साइन एक्स का जानते हैं हम लोग माइनस कॉस होता है, तो 1/2 माइनस कॉस टी। अब कॉस टी यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1/2 कॉस टी का वैल्यू है 2x, तो माइनस कॉस 2x। ये पहला सवाल, ये रहा आंसर। और चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कॉस 3x। तो इसे फिर से इसी तरह कर लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं 3x इक्वल टू टी। अब 3x इक्वल टू टी है तो अवकलन करने पर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा। अब फिर से पुट करते हैं तो कॉस 3x dx। अब चलिए अब फिर से पुट करते हैं कॉस कॉस टी। 3x की जगह पर 3x की जगह पर टी पुट करते हैं, 3x की जगह पर टी। तो चलिए अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कॉस का हो जाता है साइन, तो साइन नहीं dt/3 हो जाएगा। तो साइन कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन टी 1/3। अब टी का वैल्यू फिर से पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा ये साइन टी का वैल्यू है 3x, टी का वैल्यू 3x/3 आंसर। अब चलिए अब तीसरा सवाल दिया है कि 3e2x। अब 3e2x, अब यहाँ पर फिर से 2x को मान लेते हैं तो 2x इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये वही फिर से हो जाएगा क्या, डी 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt/2। अब फिर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e2x dx। ये दिया था तो इसमें अब 2x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन et, और dx का हो जाएगा dt/2। तो फिर से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन et dt। तो आप जानते हैं ex का होता है, ex का मतलब 1/2 ex का होता है ex ही, तो ex मतलब et, तो et का et ही होगा। तब फिर करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 et, इसका हो जाएगा यह आंसर। चलिए चौथे सवाल पर आते हैं। तो चौथा सवाल दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर मान लेते हैं ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो अब इसको तो a और b, a कांस्टेंट है तो a कॉमन हो जाएगा, और b मतलब a कांस्टेंट है, a कॉमन हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा dt/dx। अब फिर इसे dx बराबर लिख देते हैं 1/a dt। अब फिर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो जब इस पर पुट करेंगे तो हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx का हो जाएगा 1/a dt। तब 1/a कम हो जाएगा तो 1 मतलब बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो 1/a dt का हो जाता है dt। जो घात रहता है वो एक बढ़ जाता है, तो क्यों जो बढ़ जाता है घात वो फिर बटे में आ जाता है वही, तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t/3/a3। अब t की वैल्यू जब फिर से पुट करते हैं तो हो जाता है यह ax प्लस बी पर पावर क्यूब अपान
A3, यह हो जाता है आपका आंसर। अब चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या है, sin 2x माइनस 4e3x। तो अब देखिए ये एकदम से पहले सवाल के जैसा है जो कि sin 2x था। तो यहाँ पर अब हम इसे मान लेते हैं। चलिए, माना 2x इजकल टू t। तो जब इसे मान लेते हैं तो एक एक करके नहीं, साथ में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। तो और इसको देखिए 3x, तो मान लेते हैं 3x इजकल टू v। तब जब अवकलन इसका करेंगे तो 2x का साइन मतलब 2x का अवकलन हो जाता है 2 और इजकल टू dt बाई dx, और 3 का आप जानते हैं 3 इजकल टू dv बाई dx। तो x इधर आ जाएगा और इसमें भी x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx इजकल टू dt बाई 2, dt बाई 2, और ये हो जाएगा आपका dv dt dx, dx इजकल टू dv बाई 3। यहीं पर लगा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पुट करते हैं। अब मतलब 2x का पुट करते हैं और 3x का। तो 2x का पुट करने पर हो जाएगा यह साइन 2x पर t हो जाएगा, 2x पर t, और इस पर हो जाएगा क्या, dt बाई 2, और माइनस 4, ये 4 रहेगा, और ex पर पावर t कर देते हैं और कर देते हैं dv बाई 3, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, और साइन का आप जानते हैं माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, और 4 अब तो बाहर हो ही जाएगा, तो 4 ई टी का आप जानते हैं ई टी का समाकलन ई टी ही होगा, तो ई टी का ई टी हो जाएगा, और सर यहाँ पर 1/3 ये 3 और डी हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लिख सकते हैं इसे माइनस कॉस टी अपान 2 माइनस 4/3 ई पर पावर टी। अब देखिए, अब टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा, भी हमने माना था, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो भी का वैल्यू और टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टी का वैल्यू यहाँ पर दिया था, टी का 2x था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपान 2 माइनस, और यहाँ पर भी का 3 था, तो 4/3 ई पर पावर 3x, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा सवाल देखते हैं। 6ठे सवाल में था इंटीग्रेशन 4 ई पर पावर 3x प्लस 1। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अब ये ई पर पावर 3 था, इसे भी मान लेते हैं t, तो 3x इजकल टू t। तो अब जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 3 इजकल टू dt बाई dx। तो अब जानते हैं कि हो जाएगा dx इजकल टू dt बाई 3। अब पुट करते हैं इसका मान, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 ई पर पावर 3 की जगह पर t पुट कर देते हैं, और dx, यहाँ पर dx रहेगा, तो dx की जगह पर ये लिख देते हैं क्या, dt बाई 3, तो dt बाई 3 प्लस 1। तो अभी 1/3 आ जाएगा बाहर, और इसके बाद 4 भी आ जाएगा, 4 का गुणा होगा इसलिए ऊपर रहेगा, 4 हो जाएगा, तो e पर पावर t प्लस 1। तो अब e पर पावर t, अब जानते हैं इसका मान वही, इसका इंटीग्रेशन वही होता है, जो ई टी रहेगा वही ई टी फिर से ई टी हो जाएगा, तो 4/3 ई टी प्लस 1 का x होता है। तो अब फिर हो जाएगा ये 4/3 मान पुट कर देते हैं t का, तो मान जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e पर पावर 3x प्लस x, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब 7वां सवाल भी देख लेते हैं। 7वां, तो ये हो जाएगा x पर पावर x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब देखिए, हम इसमें x स्क्वायर का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। गुणा कर लेते हैं तो फिर इसका जब गुणा करने पर तब फिर इसमें देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा और डी एक्स। अब देखिए यहीं पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स डी एक्स। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो जानते हैं एक घात बढ़ जाता है और बटे में जो घात है तो बटे में आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर क्यूब स्क्वायर था अपान 3 माइनस 1 है तो 1 का एक्स हो जाएगा। अब ये यही आपका हो जाएगा आंसर, क्या एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं, 8 नंबर। इंटीग्रेशन ए एक्स पर पावर क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, सॉरी डी एक्स। तो अब अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको बात करते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी। तो अब बराबर ए तो जानते हैं कांस्टेंट और ए कॉमन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ये ए एक्स पर एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं एक घात बढ़ जाता है और जो घात बढ़ता है उसी बटे में आ जाता है, तो इसे कर सकते हैं एक्स क्यूब अपान 3 प्लस यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक माना जाता है, तो ये हो जाएगा बी जानते हैं कांस्टेंट रहेगा, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा इसलिए ए आएगा तो कांस्टेंट है, तो सी, तो ये हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा, एक बचेगा ना तो एक का एक्स होता है, और प्लस सी तो इसलिए इस यहाँ पर के चाहे जो मान सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स। अब चलिए इसे भी अलग अलग कर लेते हैं, टू कांस्टेंट है, टू बाहर चला आएगा, तो 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। देखिए हम बार बार कहते थे कि यहाँ पर ई टी था वहाँ पर, तो यहाँ पर ई एक्स है, तो ई एक्स होने के कारण ये ई एक्स ही उसका अवकलन, समाकलन और अवकलन दोनों ई एक्स ही रहेगा। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 2 को 2 लिख देते हैं यहाँ पर, फिर ई एक्स पर पावर क्यू स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर जो रहता है एक घात बढ़ जाता है, जो बढ़ता है वही नीचे आ जाता है बटे में, तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपान 3 प्लस ई एक्स का ई एक्स ही होगा तो ई एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए 10 नंबर देते हैं। 10 नंबर क्या दिया है, दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें, तो इसलिए इसे ओपन कर लेते हैं, तो इसे ले सकते हैं, दिया क्या रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट है तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट रहेगा, तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर के साथ अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स, मतलब वैसे पहले लिख लेते हैं तब करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी, ये बी है तो 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो जाएगा अंडर रूट एक्स और b हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एक्स। तो अब देखिए अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, तो ये फिर यहाँ पर बचेगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ हट जाएगा, तो ये क्या होगा, ये बचेगा सिर्फ एक्स और प्लस यहाँ पर भी अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा 1 अपान एक्स और प्लस यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 अब अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है 1 डी एक्स बचेगा। अब चलिए यही पर कर लेते हैं, इसे फिर से लिख लेते हैं एक बार,
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। चलिए अब करते हैं। तो इसका एक्स का घात रहता है यहाँ पर एक, तो हमेशा इसलिए हो जाएगा x² प्लस 1 रहेगा, तो ये हाँ 1/x का log x, ये बताना भूल गया, यहाँ पर होता है log 1/x। 1/x का समाकलन होता है log x। 1/x का समाकलन ही होता है log x, या सूत्र समझिए चाहे जो इसे याद कर लीजिएगा। तो ये होता है log x प्लस, हाँ यहाँ पर 1 है तो 1 का x होता है, आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस c। तो अब 10 सवाल हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगले पार्ट में इसके आगे।